फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त स्पिरिचुअल सोनम। ये वीडियो मैं पर्टिकुलर मेडिटेशन के ऊपर बनाना चाहती हूँ, मेडिटेशन बैच के ऊपर बनाना चाहती हूँ। मेडिटेशन बैच में ऐसा क्या होता है, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं जो 4 महीने से 5 महीने से मुझसे जुड़े हुए हैं। सब यही कहते हैं कि मैम मेडिटेशन बैच में जब हम होते हैं तो यहाँ बहुत अच्छे से मेडिटेशन हो जाता है, सारी चीज़ें राइटिंग प्रैक्टिस सब बहुत अच्छे से हो जाता है। ऐसा क्यों? उसका एक बहुत सीधा सादा और सरल सा उत्तर मैं आपको देना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी के सुपरविजन में कोई भी चीज़ कर रहे होते हो, तो अगर वो इंसान खुद अलाइनमेंट में हो, जैसे आप जब मेरे मेडिटेशन बैच में आते हो तो मैं खुद अलाइनमेंट में होती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, काफ़ी समय हो गया, अब 3 साल हो गया, 3 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ। उसके पहले 2 साल मैं रेकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रही थी, अभी भी रेकी प्रैक्टिस चलती है मेरी। उसी के साथ मैं रीडिंग कंटिन्यूअसली करती हूँ। मैं मेरे ऑरा पे बहुत अच्छे से काम कर चुकी हूँ। तो इसी वजह से जब आप मेरे सानिध्य में आके या किसी भी ज्ञानी इंसान, कोई भी गुरु हो जिसके सानिध्य में आके आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो, तो ध्यान आसानी से लग जाता है, क्योंकि आप एक आभा मंडल से जुड़ जाते हो। मेरा ऑरा, आपका ऑरा और उस मेडिटेशन बैच में जितने भी लोग होते हैं उन सबका ऑरा, एक डिफरेंट एनर्जी क्रिएट होती है। और वो आभा मंडल जब यूनिवर्स में पहुंचता है तो वहाँ से खूब सारी पॉजिटिव एनर्जी को हम अट्रैक्ट कर लेते हैं बहुत आसानी से। समझिए मेडिटेशन बैच में अगर आज एक बंदे का मूड थोड़ा सा डाउन है बट बाकी सब अच्छे मूड में हैं, तो हम सबकी एनर्जी उस बंदे को भी उस लेवल पर लेकर आ जाती है और हम उस 1 घंटे के लिए प्रॉपरली अलाइन हो जाते हैं। जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ मिल के मेडिटेशन करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे मेरे फ्रेंड्स हमेशा कहते हैं कि सोनाली, जब तुम साथ में रहती हो तो मेडिटेशन करना, रीडिंग करना बहुत आसान लगता है। तो जब आपको किसी का साथ होता है, जब आप किसी के साथ अपनी जर्नी कंप्लीट करते हो ना, बिगनिंग में जैसे हम चलना भी सीखते हैं तो हमें वॉकर की ज़रूरत पड़ती है, बट जैसे ही हम चलना सीख जाते हैं वो वॉकर एक खिलौने का साधन बन जाता है और वो साइड में रहता है। बट हाँ, जब हम चलना सीख रहे होते हैं तो वही वॉकर हमें चलाने को सिखाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, इन सब में बिगनिंग में आपको किसी, अगर आप बहुत कूल काम एंड कंपोज्ड हो, अगर आपकी पिछली जर्नी पिछले जन्म की बहुत अच्छी रही है और आप वो कर्मास ऑलरेडी यहाँ लेकर आए हो और मेडिटेशन आपका बचपन से आसानी से लग रहा है। जैसे तनया, अगर आप तनया को देखो, तनया 8 साल की बच्ची है मेरी। मैं मेडिटेशन 3 साल से उसके सामने कर रही हूँ, रीडिंग कर रही हूँ, रिट्रीट वो मेरे साथ आ चुकी है मैम के यहाँ। तो जब से हम वहाँ से आए हैं और जब से आने के बाद से, ऋषिकेश से आने के बाद से मैं मेडिटेशन कंटिन्यू उसको लेकर बस बैठती हूँ। आज वो लड़की 15 मिनट खुद से मेडिटेशन करने लगी है। क्या ये किसी अचीवमेंट से, मतलब सच में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए एज अ मदर, क्योंकि मैंने बहुतों को सुना है कि उनके बच्चे मेडिटेशन नहीं कर पाते, बट तनिया आसानी से कर रही है। तो वो क्यों कर पाई? क्योंकि उसको एक मेडिटेशन करने वाली सोल का सहारा मिला। मैं और बाबा ऑलरेडी, क्योंकि मैं जब करने लगी तो मेरे 1 साल के बाद मेरे ससुर करने लगे। अब वो भी मेडिटेशन कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। तो बच्चा देख के ऑटोमेटिकली करने ही लगेगा, क्योंकि हम घर में 3 लोग हैं। तो अब हम दोनों को देख के वो मेडिटेशन करने लगी है। जब परसों रात की ही बात है, हम तीनों ने मिल के मेडिटेशन किया और हम तीनों भी यही बोल रहे थे कि कितनी अच्छी और पावरफुल फैमिली हो गई है। मतलब हम हँसते रहते, खेलते रहते, खिलखिलाते रहते हैं, मेडिटेशन साथ में करते हैं, तो एक डिफरेंट वाइब बन चुकी है और इतना ब्लेस्ड फील हो रहा था। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था जब मैंने 3 साल पहले शुरू किया था। 3 साल पहले तो किसी चीज़ का ठिकाना नहीं था। मेडिटेशन करने के लिए वक़्त भी नहीं मिल पाता था और निकालना पड़ता था समय, घर में बहुत लोग थे, सब कुछ था, तो नहीं पॉसिबल होता था। लेकिन जैसे ही मैं मेडिटेशन में आई, मेरे बाद फादर इन लॉ ने शुरू कर दिया और आज तनिया ने भी ऑटोमेटिकली शुरू कर दिया। तो ये सफ़र आसान नहीं था, 2 से 3 साल का था, लेकिन आज वो ईज़िली हो चुका है हमारे घर में। वो इसलिए हुआ क्योंकि 2 साल 3 साल हमने पेशेंस रखे, धैर्य रखा।
तो ये एक जर्नी होती है जिसे बस एन्जॉय करना होता है। तो जब आप मेडिटेशन बैच में आते हो, तो लोग यही पूछते हैं कि आपके साथ करने का मन करता है बट अकेले नहीं कर पाते। तो वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जब आप बिगिनर हो तो आपको एक सपोर्ट चाहिए होता है, एक पुश चाहिए होता है ना? जब आप किसी बहुत बड़े राइड पे भी जाते हो, समझ लीजिए आप वाटर पार्क चले गए और वहाँ बहुत बड़ी स्लाइड है और आप बैठे हो, तो एक पुश की ज़रूरत होती है ना। हम सोच रहे होते हैं आगे जाए नहीं जाए, आगे जाए नहीं जाए, एक दोस्त आता है हल्का सा ढकेल देता है और आप आसानी से वो राइड कंप्लीट कर लेते हो। फिर दूसरी बार तीसरी बार आप आसानी से उस राइड में बैठ जाते हो। तो वो पुश की ज़रूरत होती है। तो समटाइम हमें खुद को वो पुश देने की ज़रूरत होती है या कोई इंसान चाहिए होता है। तो वही काम मैं करती हूँ। सो इसीलिए कॉस्ट भी नॉमिनल सा रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोल्स हमारे साथ जुड़ पाए। तो जब इतने लोगों की एनर्जी इकट्ठा होती है तो मेडिटेशन आसानी से हो जाता है क्योंकि तब वहाँ का ऑरा डिफरेंट होता है। जब मैं स्क्रीन को जब मैं वो क्योंकि मैं हीलिंग जानती हूँ और मुझे पता है कि एनर्जी क्या होती है। तो जब मैं स्क्रीन के पास भी अपना हाथ लेकर जाती हूँ ना ब्लेसिंग्स देने के लिए, तो हाथ लिटरली खींचता है। इतनी एनर्जी उस समय उस स्क्रीन की होती है। जैसे अब यहाँ मैं कर रही हूँ तो यहाँ मेरी ही एनर्जी है नॉर्मल और नॉर्मल सा मुझे खिंचाव महसूस हो रहा है। बट जब मैं वो एनर्जी दे रही होती हूँ उन सबको, तो स्क्रीन अगर यहाँ है और मैं यहाँ हूँ तो यहाँ तक मुझे वो फ्रिक्वेंसी महसूस होती है। तो जब हम मिल के कुछ करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स देता है। सो इसीलिए कहा जाता है कि मिल के जब आप एक कम्युनिटी से जुड़ जाते हो और आप मिल के कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो, तो आपका मूड ऑटोमैटिकली एलिवेट हो जाता है। और जब हम दूसरों के एक्सपीरियंस सुनते हैं, तो हमें लगता है कि ओह! इसके लाइफ़ में ये चल रहा है, तो देखो ये कर रही है तो मैं भी कर सकती हूँ, है ना? इसका हुआ तो मेरा भी हो जाएगा, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, राइट? हम हमेशा दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं जाने-अनजाने में। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ़ॉलो करने वालों के साथ कंपेयर करोगे तो ऑटोमैटिकली उसी को अट्रैक्ट करोगे। तो उनके अनुभव सुन के हमारा भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। सो जो 1 घंटा हम यहाँ-वहाँ मोबाइल के पीछे शायद वेस्ट कर दें या रील स्क्रॉल करने में वेस्ट कर दें, बट उससे जीवन तो नहीं बदलेगा। बट अगर हाँ, आप उस मेडिटेशन बैच में आ जाते हो तो उससे जीवन ज़रूर बदलेगा। तो इसीलिए जब आप मेडिटेशन बैच में किसी भी गुरु, मेंटर या किसी भी कोच के साथ जुड़ के जब करते हो ना, तो वो कोच की एनर्जी भी आप पे असर डाल रही होती है। क्योंकि वो कोच का जो ऑरा होता है, वो आपके ऑरा से जुड़ जाता है। उसमें जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं, उनका भी ऑरा एक-दूसरे से जुड़ जाता है। तो एक बहुत अच्छा और पावरफुल एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, ग्रुप ऑरा। सो जिससे मेडिटेशन बहुत अच्छे से होता है। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट मेडिटेशन, उसमें हम बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस के साथ हम खूब अच्छी-अच्छी बातें पढ़ते भी हैं। उसी में हम बहुत सारी टेक्निक्स कर लेते हैं जो आपके माइंड को रीप्रोग्राम करती हैं। सो 5 महीने से बच्चे जुड़े हुए हैं। मॉर्निंग में भी आते हैं, कुछ बच्चे शाम को भी आते हैं। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो रिपीट होता है। सो बच्चे भी बहुत एन्जॉय करते हैं, मुझे भी बहुत मज़ा आता है। सो हम साथ में ग्रो हो रहे हैं। सो अगर आपको हमसे जुड़ना है तो जुड़ सकते हो। सो मुझे बहुत मज़ा आएगा आप सबके साथ जुड़ के। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, खाली रजिस्ट्रेशन कराना है अंकिता के साथ और आ जाना है मेडिटेशन बैच में। बस आपका 1 घंटा और 100% अटेंशन लेके, और उसके अलावा एक बुक और पेन लगता है और आप रेडी हो जाते हो यूनिवर्स के साथ अलाइन होने के लिए, क्योंकि इतने सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं जो आपके साथ सेम पाथ में है। तो अगर जर्नी डेस्टिनेशन सबका सेम होता है ना, तो वो जर्नी में मज़ा बहुत आता है। सो बस यही कारण होता है और कुछ नहीं। सो बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ ये डिटेल शेयर करके। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे इस बारे में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाकर इसका उत्तर दिया जाए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जुड़ना चाहते हो मुझसे मेरी एनर्जी के साथ, तो मिलते हैं फिर मेडिटेशन बैच में।
जहाँ मैं खुद लाइव होती हूँ और 1 घंटा बहुत अच्छे से हमारा सुकून से कटता है और जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं और हम ऑटोमैटिकली हमारे सपनों और गोल्स के ऊपर हम फ़ोकस भी कर पाते हैं। क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ द सक्सेस। आप कितने डिसिप्लिन में रह के चीज़ें करते हो वही मायने रखता है। सो मिलते हैं फिर मेडिटेशन बैच में, तब तक के लिए बाय।